ये खत मेरे पापा के लिए। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं जानती हूं कि आप ये खत खुद नहीं पढ़ेंगे, इसलिए सुना रही हूं। वैसे आप मुझे लिखते क्यों नहीं? सब कहते हैं कि पापा तो ऐसे ही होते हैं, ना कुछ कहते हैं ना किसी की सुनते हैं। पता है, इस बार जब मैं घर से वापस शहर गई ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ। आपके साथ बिताया वक्त अब मुझे किसी पुरानी अलमारी में गुम किताबों सा लगता है, जिन्हें पाने का उत्साह तो बहुत है, लेकिन उनके बिना सालों गंवाने का गम भी उतना ही। याद है जब आपने मुझे बचपन में एक बार पढ़ाने की कोशिश की थी? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले मेरे पास आपसे करने को ना कोई बात थी। आपने मुझसे एक सवाल पूछा और ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने गलती कर दी। वो गलती तो अब छोटी लगती है, लेकिन सजा मुझे बहुत बड़ी मिली। शायद आप काम में बिजी हो गए या फिर आपको सिलेबस मेरा समझ नहीं आया, क्योंकि उस दिन के बाद से पापा आपने मुझे कभी नहीं पढ़ाया। लगता रहा शायद आप नाराज हो कहीं। डरने लगी कि आप मेरे साथ वक्त बिताओगे नहीं, तो मैं बहुत मेहनत करने लगी। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने लगी, लेकिन आपसे ये कह ना सकी कि पापा, बच्चे ऐसे गुनहगार होते हैं जो गलती करके भी मासूम होते हैं। फिर क्या, वक्त बीता और मैंने आपसे दूर रहकर ही बहुत कुछ सीखा। जैसे टीवी के रिमोट पर पहला हक सिर्फ उसी का होता है जिसने टीवी खरीदा है। जैसे छुट्टी का मतलब 12 बजे तक सोना नहीं होता। जैसे जिंदगी के मैथ्स और स्कूल के मैथ्स में बहुत फर्क होता है, और जिंदगी का मैथ्स ना कोई स्कूल नहीं सिखाती। लेकिन इस सब के बाद भी मेरे पास आपसे बात करने की ना कोई वजह थी। सबने कहा पापा तो ऐसे ही होते हैं, उनका प्यार गूंगा और उनकी चिंता बहरी होती है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ये खामोशी की हवा अपना रुख जरूर बदलेगी। तो उस शाम जब मुझे स्टोर रूम के एक कोने में धूल से सने बैडमिंटन के 2 रैकेट्स मिले ना, तो मुझे आपके बचपन की याद आई और मैं सीधा उन दोनों रैकेट्स को आपके पास लाई। लेकिन आपने तब भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ उस रैकेट को उठाया और शटल पे जोर से एक शॉट लगाया। वो शटल उड़ता हुआ मेरी ओर आया और मैंने भी शॉट लगाया, लेकिन फिर लगा जैसे ये मौका हाथ से गया, क्योंकि पापा आपसे वो शॉट मिस हो गया। मैं फिर डरने लगी। लगा कि जैसे अगर आप नाराज हुए तो ये वक्त कैसे गुजरेगा, ये पल कैसे गुजरेगा? क्या हम 2 किनारे अलग ही रह जाएंगे? क्या बातों के दरिया हमें बिना छुए ही बह जाएंगे? पर तभी आप मुस्कुराए और बोले, चलो एक मैच हो जाए। और उस दिन से समझो जिंदगी की वो अलमारी अपने आप ही खुल गई और गिरी उनमें से वक्त की वो सारी किताबें जिनसे हम महरूम थे। छिपे थे इनमें मेरे बचपन के ढेर सारे किस्से और आपकी भी कुछ कहानियां। पापा सबने कहा था कि पापा तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो सब लोग ना गलत थे। क्योंकि जहां शब्दों से हम दूर हुए तो एक खेल ने हमें मिला दिया, हम उम्र हमें बना दिया। लगा जैसे 2 किनारे चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, बने वो एक ही मिट्टी के हैं। माना हम दोनों को वक्त लगा, लेकिन देर से ही सही पापा कहने और सुनने के लिए